कछु कथा दिवस गुरु आप पाई संध्या करे को भाई लगे कहल कछु कथा पुरानी विगत दिवस विगत दिवस गुरुवार सुमानी संध्या करने चले प्रभु धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मन राम समस्त लक्ष्मण कथा कहते कहते समय संध्या का आ गया। देखो लाल सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूर्य एवं नक्षत्रों से रहित दिन रात्रि संधि का समय ही तो तटदर्शी मुनियों ने संध्या बतलाया है। विषय भोगों में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है नर्तन पाय विषय मन ही पलटी सुधाते विषय सठले ही। जो इसे करके वो विषयों में लगा रहता है, अगर उनके लिए ये कह दिया जाए कि ये मूर्ख है, मूर्ख क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर रूपी अमृत छोड़कर विषय रूपी पुस्तकों को ग्रहण करता है, वह संसार के त्रिविध तापों से विविध शीलों से बचने का केवल एक उपाय है। उपाय क्या है? कि मैं अपने आप को उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए ये शरीर को अर्पण कर दे। अगर ये शरीर के रहते हुए मैं उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, अन्यथा महान अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। 84 लक्ष की योनियों में भ्रमण करने के बाद तब जाकर के हम सभी को ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। विद्वानों ने बतलाया बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हम सभी को यह मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर पाकर के कभी आप लोगों ने विचार किया कि आज मैं क्या पाया और क्या खो दिया? प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समय ये विचार करना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने क्या कमाया, क्या दान किया, क्या पुण्य किया, और आज दिन भर में मैंने कौन सा पाप किया। ये प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समय विचार करना चाहिए। ना प्रत्येक समय विचार करे तो सायंकाल के समय ये अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने क्या कमाया, क्या किसी को दान किया, क्या पुण्य किया, और आज दिन भर में मैंने कौन सा पाप किया।
आप लोग कह रहे होंगे कि बाबा विश्वामित्र जी बैठे बैठे हमको उपदेश तो सुना रहे हैं, पर स्वतः मानते हैं या नहीं मानते होंगे कि केवल उपदेश देना ही जानते हैं। नहीं मेरे मित्र, किसी को उपदेश देने के पहले, किसी को समझाने के पहले अपने में देख लेना चाहिए कि हमने कोई घोर तो नहीं है कि समाज के लोग उंगली उठा सके कि पहले अपने को सुधारो फिर हमको सुधारो। मैंने भी विचार किया है। क्या विचार किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा, और जब विचार किया तो पाया, और जो पाया वो मैंने व्यास की आज तक नहीं खोया। मैंने क्या पाया? श्याम गौर सुंदर के भाई अभिशामित्र महानिधि पाई, और जो पाया वो भी आज ही हमारे पास सुरक्षित बैठे हैं। मैंने अपने तपस्या के द्वारा इस श्याम माने राम, गौर माने लक्ष्मण, यही तो मैंने प्राप्त कर लिया, जिनको आज तक मैंने कहीं जाने नहीं दिया और आज मेरे पास बैठे हुए। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बहुत बेला का समय ही आया। मां संग देवी की संज्ञा करना, वंदना करना, अर्चना करना, उपासना करना, ये प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य होता है। प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य होता है मां संग देवी की संज्ञा करना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी का पूर्ण कर्तव्य होता है मां गायत्री देवी का जाप करना। जो मां संग देवी की संध्या, वंदना, अर्चना, उपासना नहीं करता है, उसे मरने पर अगले जन्म में वो श्वान माने कुत्ता की योनि को जन्मता है। और जब ब्राह्मण मां संग देवी की संध्या, वंदना, अर्चना, उपासना नहीं करता है, उसे किसी कर्म, किसी अनुष्ठान में कोई जगह प्राप्त नहीं होती है और कर्म का प्रायश्चित करना पड़ता है। और जो मां संग देवी की हंसी उड़ाता है, अपने भगवान की हंसी उड़ाता है, अपने गुरु की हंसी उड़ाता है, अपने माता पिता की हंसी उड़ाता है, उसे शोर हिंसा का पाप लगता है और मरने पर अगले जन्म में वह उल्लू की योनि को जन्मता है। अष्टयाल समावेश तुम हो कर ले, मैं करता हूं, जैसे सबको सुखदाई है। कहते तो पुराने यही समझाते तो मैं दाई है। तुमने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़ करके तमाम अध्ययन प्राप्त कर लिया। पढ़न गैरलाई अल्प काल विद्या सब आई, सब विज्ञान से प्रफुल्ल हो
चुके हो और हमारे साथ भी नित्य प्रति रहते रहते तुम्हें संग उपासना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है लल्ला। बबुआ जाओ और जाकर के मां संग देवी की संध्या वंदना अर्चना और उपासना मेरे दोनों लल्ला करो जाकर।